जय हिंद। जय मातृभूमि। मातृभूमि सेवा संस्था के परिचय श्रृंखला में आज हम राजा देवी सिंह जी के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रभक्त मित्रों, जब देश की आजादी के संघर्ष में देश के हर क्षेत्र के देशभक्तों ने अपनी आहुति दी तो ब्रजभूमि मथुरा कहाँ पीछे रहने वाली थी। मित्रों, मातृभूमि सेवा संस्था आज आपका एक ऐसे बजरंगबली के परम भक्त पहलवान तथा एक उच्च कोटि के साधु के जीवन परिचय से अवगत कराना चाहती है, जिसने पहलवानी छोड़ क्रांति का पथ अपनाया व मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का सुअवसर नहीं गंवाया। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ राजा देवी सिंह जी की, जिनका जन्म राया टप्पा मथुरा तहसील के अचरू ग्राम के एक जाट क्षत्रिय परिवार में हुआ था। राया की स्थापना उनके पूर्वज राजा रायसेन गोदर जी ने करवाई थी। उनके पूर्वजों का इस क्षेत्र पर राज रहा, लेकिन मुगलों के समय उनका राज छीन लिया गया था, जिसे पाने की कोशिश गोदर लंबे समय से कर रहे थे। देवी सिंह जी के पास 14 गांवों की जगीरी भी थी, जिससे प्राप्त आमदनी को वे धर्म और जरूरतमंदों के लिए लगाते थे। राजा देवी सिंह एक बड़े तगड़े कुश्ती के पहलवान थे। वे गठीले शरीर और सुंदर रूप के धनी थे। वे अपने नाम के साथ आर्य लगाते थे क्योंकि वे वैदिक संस्कृति को मानते थे। एक बार अखाड़े में वे व्यायाम व कुश्ती खेल रहे थे। एक बार वे गांव में पहलवानी कर रहे थे तो उनके सामने कोई नहीं टिक पाया। फिर जीत के बाद वे अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे तो एक युवक ने उन पर ताना कसा कि इस गठीले व ताकतवर शरीर का क्या फायदा, तुम्हारी भूमि पर तो कौरों का राज है और यहाँ अखाड़े में ताकत दिखाने से कोई मतलब नहीं जब तक भारत भूमि विदेशी अंग्रेजों की गुलाम है। यह सब सुनकर देवी सिंह जी सुन्न हो गए। उन्होंने रात भर इस नींद न आई और वे सोचते रहे। इसके बाद सुबह उन्होंने गांव व आसपास के जाटों को एकत्रित करके कहा कि अब फिर से पूर्वजों की भूमि को आजाद करवाना है और भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से छुटाना है, वरना हमारा जीवन व्यर्थ है। जो भी इस पवित्र कार्य में मेरी मदद करना चाहे वह मेरे साथ आए। सब युवा एक स्वर में बोले कि हम आखिरी सांस तक तन मन धन से आपके साथ हैं। अब राजा देवी सिंह जी ने हथियार इकट्ठा करके एक सेना तैयार की और 10 मई 1857 को शुरू हुई क्रांति के दिन ही राया में विद्रोह कर दिया। गोदर खाप का सम्मेलन किया गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पंडित जी द्वारा उनका राजतिलक किया गया। उन्होंने साधु के भगवा वस्त्र उतारकर अपना क्षत्रिय धर्म निभाने हेतु राजशाही पीताम्बर धारण किया। राजा साहब ने आस-पास के सब अंग्रेजों की नींद उड़ा ली। उनका खजाना कचहरी सब लूट लिया व क्रांतिकारियों और गरीबों में बांट दिया। उन्होंने अनेकों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। मथुरा के अंग्रेज मजिस्ट्रेट मार्क थोर्नबिल यह सब देखकर राया छोड़कर जैसे तैसे करके भाग निकला। राया के सब अंग्रेज अधिकतर भाग गए या मारे गए। राया के किले पर राजा देवी सिंह जी का कब्जा हो गया। बल्लभगढ़ हरियाणा के क्रांतिवीर राजा नाहर सिंह जी के कहने पर दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर ने उन्हें राजा की पदवी आधिकारिक रूप से प्रदान कर दी थी। उन्होंने राया शहर में कचहरी लगानी शुरू कर दी और वहां सबकी समस्या सुनते व उनका निदान करते। उन्होंने अपनी सेना में युवकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। उनके राज में मजदूर से लेकर किसान तक, व्यापारी से लेकर जवान तक सब खुशहाल थे। उनका राज लगभग 1 साल तक खुलेआम चला। उनके राज्य में किसी अंग्रेज को घुसने नहीं दिया जाता था। अगर घुसता तो उसे काट दिया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने राया क्षेत्र के 80 गांवों पर अपना राजा कायम कर लिया था। उनकी ताकत बढ़ती देखकर अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई, इसलिए उन्होंने एक बड़ी सेना भेजने का फैसला किया। मजिस्ट्रेट मार्क थोर्नबिल के नेतृत्व में आधुनिक हथियारों से लैस बड़ी सेना भेजी गई। राया राज्य के सब सैनिकों समेत राजा देवी सिंह जी ने उनका वीरता से सामना किया। भयंकर युद्ध चलता रहा। बहुत से अंग्रेज मारे गए एवं क्रांतिकारी बलिदान हुए। इसी बीच राजा देवी सिंह जी के पास गोला बारूद खत्म हो गया। अंग्रेजों ने राजा को आत्मसमर्पण करने को कहा और जागीर का लालच दिया।
मगर राजा ने साफ मना कर दिया और कहा कि ये क्रांति तो भारत माता की आज़ादी के साथ ही रुक सकती है, वरना ऐसे ही अंत समय तक युद्ध जारी हुआ। राजा व उनकी सेना ने बिना गोली बारूद, तलवारों एवं लाठी पत्थर आदि देशी हथियारों से मुकाबला शुरू कर दिया। बहुत से वीर बालूदान हुए। राजा साहब को बंदी बना लिया गया और 25 जून 1858 को उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने फांसी का फंदा चूमते हुए कहा कि जब तक भारत भूमि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, तब तक हथियार उठाए रखना, भले ही कितने ही देवी सिंहों के रक्त की आहुति देनी पड़े। हमें यह स्वतंत्रता का यज्ञ सफल बनाना है। इस तरह 15 जून 1858 को भारत माता के एक महान सपूत राजा देवी सिंह जी ने स्वतंत्रता की बलिवेदी में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद, वंदे मातरम।